नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा एक नया टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है वो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। और स्थितिज ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए, दो बिंदु आवेश के निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब जो बिंदु दो रहेंगे उनके बीच की जो निकाय होंगे, आवेश जो होंगे, उन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम इसको ज्ञात करेंगे। इसको आइए, इसको ज्ञात करने से पहले आप लोग एक बात जान लें कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि इस विषम परिस्थिति में सभी लोग लाभान्वित हों, वो अपनी पढ़ाई निरंतर लगातार रखें। आइए हम लोग देखते हैं कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है, आइए उसको पढ़ते हैं क्या दिया है। माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है। दो बिंदु हैं, वो Q1 है और Q2 है, और जो Q1 बिंदु है वो बिंदु A पर स्थित है और जो Q2 बिंदु है वो बिंदु B पर स्थित है। और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है। इतना तक इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए मुझे इसी पे स्थितिज ऊर्जा नहीं ज्ञात करना है। मुझे इस पे ज्ञात करने के लिए मुझे दो कंडीशन लगानी होगी। वो कंडीशन क्या लगानी होगी कि ये जो Q1 और जो ये Q2, ये जो Q1 आवेश है और ये जो Q2 जो आवेश है, इन दोनों आवेश को हमें कहाँ रखना होगा, अनंत पे रखना होगा। हम इसको मानेंगे कि माना Q1 आवेश अनंत पे है, और अनंत से जब हम लेकर के जब Q1 आवेश को लेकर के आएंगे तो उसमें हम ज्ञात करेंगे कि कार्य मतलब कितना। भाई किसी भी आवेश को जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर के आते हैं, या जब हम अनंत से जब हम लेकर के वैद्युत क्षेत्र में आते हैं, तो उसमें हमें क्या उत्पन्न होता है, कार्य उत्पन्न होता है। उसी तरह ये जो Q1 आवेश अगर हमारा अनंत पे अगर है और अनंत से लेकर के अगर हम आते हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो मुझे इसमें इनके बीच में जो कार्य उत्पन्न होगा उसके बारे में मुझे कार्य ज्ञात करना होगा। फिर वही चीज Q2 के साथ होगा। जब Q2 आवेश भी अनंत पे है, और इसको ये ध्यान देना है कि Q1 और Q2 जो आवेश जो अनंत पे है, और इन अनंत पे इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, R रहेगी। इतना बातें मुझे ध्यान देना है। आइए हम देखेंगे कि जब Q1 आवेश को जब हम अनंत से लेकर के आएंगे तो मुझे कार्य कितना ज्ञात करना होगा, और जो Q2 आवेश है जब इसको जब हम अनंत से लेकर के जब आएंगे तो उसमें कार्य कितना अनंत मतलब होगा, उत्पन्न होगा। और Q1 और Q2 जो है दोनों है, उन दोनों का जो कार्य है, उन दोनों कार्य को जब हम जोड़ देंगे तो वही हमारा जो निकल करके आता है वो कार्य किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इसके बारे में हम आपको थ्योरिकल लिख करके एक एक चीजें आपको समझाते हुए चलते हैं। जैसा कि मैं बता दिया था पहले ही, तो वही चीज मैं लिखा हुआ हूँ, इसको मैं आपको रिटन कि मतलब आप इसको देख करके भी लिख लेंगे, अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखे हैं कि माना कि दोनों आवेशों प्रारंभ में बिंदु A तथा B पर न होकर, जैसे देखिए ये A और B बिंदु है, तो इन दोनों बिंदु पे आवेश Q1 और Q2 है, लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ ये दोनों आवेश एक बिंदु B बिंदु पे नहीं है। वो कहाँ है, अनंत पे है, जो कि मैं बता भी दिया हूँ आपको। और वही चीज देखिए लिखे भी है कि अनंत पर स्थित हो। जब अनंत पे स्थित होगा तो उसके बाद देखिए क्या है कि तब आवेश Q1 को, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, तब आवेश Q1 को अनंत से, जो Q1 आवेश अगर हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ इनफाइनाइट अगर रख लें कि अनंत है यहाँ, तो अनंत पे ये क्या है Q1। जब हम Q1 को जब बिंदु जब A पर जब हम लाना चाहें, वैसे लिखे हैं, तब आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये स्पष्ट यहाँ मैं कर दिया हूँ कि कार्य शून्य होता है, उस बात को मैं लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ मैं निकाल करके आपको दिखाऊंगा कि कार्य कैसे शून्य होता है। तो आपको पता है कि जब भी कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे आता है तो उसमें कार्य उत्पन्न होता है, इतना आपको बातें पता है। और दूसरी चीज कि यहाँ जो दिया हुआ है कि तब आवेश Q1 को अनंत बिंदु से A बिंदु पर लाने में, अगर Q1 आवेश हमारा अगर अनंत पे है तो अनंत से जब हम A बिंदु पर जब लेकर के आएंगे तो उसमें एक कार्य उत्पन्न होगा। इतना बातें आपको पता है। तो जब कार्य जब उत्पन्न होगा तो वो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। वो शून्य कैसे होगा, तो आपको पता है कि कार्य बराबर होता क्या है। आपको मैं वो क्या नाम है, विभवांतर और विभव जब मैं निकलवा रहा था, एक बिंदु के लिए जब मैं निकलवा रहा था आवेश निकालना है तो विभव निकालना है, तो उसमें मैं बताया था आपको कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब हम लेकर के आते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर जो कार्य होता है तो कार्य बराबर नहीं, कार्य नहीं, विभव पहले देख लेते हैं, या फिर कार्य ही बराबर डायरेक्ट हम देखते हैं। विभव बराबर होता है कार्य बटा के परीक्षण आवेश,
तो जो विभव होता है V बराबर कार्य बटा के परीक्षण आवेश Q है। अगर हम इसी को अगर हम कार्य बराबर निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा मेरा, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो विभव इंटू परीक्षण आवेश, यहां हो जाएगा विभव इंटू आवेश। तो विभव इंटू आवेश ये मेरा मान होता है। अगर हम यहां रखना चाहें तो अब ये बिंदु कहाँ आ रहा है, जो आवेश जो है Q1 ये कहाँ आ रहा है, बिंदु ए पर आ रहा है। तो जब बिंदु जब ए पर आ रहा है, ये देखिए मैं लिखा हुआ हूं कि मतलब W1 कार्य होगा। जब एक आवेश को जब मैं एक बिंदु पे जब लेकर के आ रहा हूँ, एक बिंदु पे अनंत से, तो इसमें W1 कार्य तो होगा, इसलिए कि Q2 आवेश को भी तो मुझे अनंत से लेकर के आना होगा, तो वो W2 कार्य हो करेगा। तो पहला जो मैं कार्य होगा तो W1 बराबर क्या हो रहा है, ए बिंदु पर विभव। भाई जो पहला बिंदु जो ए है इस पे तो विभव होगा, तो ए बिंदु को विभव हम ज्ञात करेंगे और आवेश ज्ञात करेंगे। तो आवेश मेरा ए बिंदु पे क्या है, Q1 है, यहाँ हम मान रख लेंगे। तो Q1 का तो मान मतलब आवेश को तो हम रख लेंगे Q1, लेकिन जब ए बिंदु पर जब विभव जब हम निकालेंगे तो ए बिंदु पे विभव कैसे निकालते हैं। विभव निकालने के लिए मैं आपको बताया हूं कि विभव कैसे निकालते हैं। जब भी कोई Q पहले आवेश था, Q आवेश पहले रहता था, और इसी पे अगर हम एक परीक्षण आवेश जब हम Q0 रखते थे, इस Q0 का जब हम आवेश जब निकालते थे तो इसके लिए ये Q0 आपस में रहता था। भाई एक आवेश को मान लीजिए अगर परीक्षण आवेश मुझे ये ज्ञात करना रहता था, तो मुझे पहले से एक मतलब वैद्युत क्षेत्र या जो +Q आवेश था ये पहले से स्थित रहता था। लेकिन यहाँ क्या स्थित है, कोई और आवेश, इतना बातें भूल जाइए। सिर्फ वन जो ए आवेश जो है, ए बिंदु जो है, ए बिंदु पर सिर्फ Q1 की बात हो रही है, इधर की बातें नहीं हो रही है, इसको आप इसमें भूल जाइए। जब अगर Q1 पे अगर हम आवेश अगर ज्ञात करना चाहें, विभव ज्ञात करना चाहिए, तो क्या इसके आगे कुछ है, कोई और आवेश है, नहीं है। इस बिंदु को मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर की पॉइंट आप भूल जाइए, सिर्फ आप याद कर रखिए कि Q1 मतलब ए बिंदु पे Q1 जो आवेश है, सिर्फ इस पे मुझे ज्ञात करना है विभव। और जब अनंत से वस्तु आ रही है तो उसमें मुझे कार्य ज्ञात करना है, उसमें कार्य उत्पन्न होता है, वही कार्य मुझे ज्ञात करना है। तो इसमें कोई विभव नहीं है, पहले से कोई प्लस आवेश या माइनस आवेश कुछ नहीं है। जब नहीं है इसका आवेश क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, आपको पता है। जब शून्य होता है और ये जो आवेश Q1 होता है, आवेश भाई Q1, क्योंकि मुझे Q1 पे ज्ञात करना है, जब Q1 होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या आ गया, W1 कार्य बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि तब आवेश Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। मैं आपको यहाँ दिखा दिया कि शून्य कैसे होता है। अगर यही आवेश अगर अब आगे मैं बताऊंगा, और इसमें एक चीज और आगे देखिए, तो ये तो कार्य हो गया शून्य, लेकिन अगर ये जो बिंदु जो ए बी है उनके बीच की जो दूरी r है, अगर हम इस पे अगर हम विभव निकालना चाहें, जो बिंदु जो b है, जो बिंदु जो मेरा b है, अगर इस बिंदु b पर यहां लिख लीजिए, जैसे बिंदु b पर विभव, बिंदु b पर विभव, अगर हम बिंदु b पर अगर हम विभव का मान अगर हम गणना अगर करना चाहें, तो विभव बराबर सूत्र क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और उसके बाद विभव को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जब बी बिंदु पे जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो बी बिंदु पे क्या है, Q2 आवेश है। यहाँ Q2 आवेश के लिए मतलब बिंदु बी पे अगर हम आवेश तो Q1 आवेश लेंगे, क्योंकि भाई बिंदु बी पे ज्ञात कर रहे हैं तो पहले से Q1 आवेश है, यहाँ हम रख लेंगे Q1 अपान, और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। मैं जब बिंदु आवेश के कारण मैं निकलवा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि विभव ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और जिस विभव पे मुझे ज्ञात करना है, तो बिंदु बी पे मुझे ज्ञात करना है, और इसके जो बिंदु बी पे जब हम विभव जब ज्ञात कर रहे हैं, इनके पहले आवेश क्या है, Q1 आवेश तो है पहले से, और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो पहला जो आवेश जो है Q1, तो Q1 मान रखेंगे, और बटे बीच की दूरी जो r है वही अपान में कर देते हैं। इसी तरह हम विभव निकालते हैं। ये मेरा विभव जो निकल गया, इसको मान लीजिए फर्स्ट समीकरण, ये मेरा क्या निकल गया, फर्स्ट समीकरण। और कब निकल रहा है, बिंदु बी पर विभव, ये मैं जो मान निकाला हूँ बिंदु बी पर विभव निकाला हूँ। और ये जो मेरा कार्य जो निकला है, मतलब W1 जो कार्य जो Q1 आवेश है, जब हम बिंदु ए पर लेकर के आ रहे हैं, तो उस पे मेरा जो कार्य निकला है वो क्या निकला है, W1 बराबर 0। अब हम आगे क्या निकालेंगे, देखिए हम पहले क्या निकाले थे कि Q1 आवेश को जब अनंत से जब हम ए बिंदु पर लेकर के आते हैं, इसके बारे में मैं निकाल दिया, कार्य निकल गया। और मुझे क्या निकालना है, यही अगर Q2 आवेश, भाई Q1 और Q2 आवेश मैं बताया था कि पहले एक कहाँ चला जा रहा है, अनंत को चला जा रहा है, तो Q1 तो आ गया, मैं निकाल दिया। लेकिन अब Q2 आवेश जो है, इसको अगर हम अनंत से बिंदु B तक अगर हम लेकर के आए, जब B जो Q2 आवेश है, इसको अगर हम अनंत से अगर हम बिंदु B पर लेकर के आए, तो इसमें भी एक कार्य उत्पन्न होगा, जो कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। जब भी अनंत से लेकर के आएंगे किसी बिंदु पे, तो उसमें एक कार्य मतलब एक कार्य उत्पन्न होता है,
कि आप जानते हैं, पहले की वीडियो आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कार्य कैसे उत्पन्न हो रहा है, क्या चीजें हैं। तो अगर हम इसमें अगर कार्य उत्पन्न हो रहा है तो W2 निकालेंगे तो WB, देखिए W1 जब निकाले थे तो क्या था, ए बिंदु पर विभव, ये जो बिंदु ए था उस पर विभव मैं निकालता था इंटू आवेश, आवेश इस पे कितना है Q1 आवेश आ रहा था तो Q1 आवेश। अब अगर बिंदु B पर अगर हम आवेश निकालें मतलब कार्य निकालें तो W2 बराबर क्या हो जाएगा कि बिंदु B पर विभव, जो बिंदु B पर विभव निकालना हम दिखाएंगे कि बिंदु B पर विभव और इंटू आवेश, आवेश क्या है बिंदु B पर Q2 आवेश है। तो जो इसको मैं पहले मैं आपको दिखा दिया हूं कि बिंदु B पर विभव, मैं बिंदु B पर विभव जो ज्ञात करना है मैं निकाल लिया हूं कि बिंदु B पर विभव ज्ञात करने के लिए V बराबर 1/4πε0 Q1/R। मैं इसमें क्यों नहीं निकाल पाया था Q1 में, क्योंकि इसके पहले कोई भी वैद्युत क्षेत्र या कोई भी और आवेश धनात्मक या ऋणात्मक नहीं था, इसलिए मैं इसको आगे Q1 नहीं निकाल पाया था। इसका आवेश ए बिंदु पर जो विभव निकालना था ये मैं नहीं निकाल पाया था, लेकिन बिंदु B पर मैं विभव कैसे निकाल ले रहा हूं, क्योंकि बिंदु B पर Q1 आवेश पहले से है। तो जब भी कोई आवेश अगर पहले से रहेगा तो हमको विभव निकालने में आसानी होती है, मैं विभव निकाल लेता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए। तो अगर मुझे मतलब W2 बराबर अगर निकालना हो गया तो बिंदु B पर विभव, देखिए बिंदु B पर विभव मैं पहले से निकाल लिया हूँ, इसी मान को हम पुटअप कर लेंगे। क्या पुटअप कर लेंगे 1/4πε0 और उसके बाद Q1/R, ये Q1 है, बिंदु B के पहले ही आवेश एक था, क्या है Q1 है, तो Q1 इनके बीच की दूरी क्या है, ए और बीच की दूरी R है, यहाँ रखेंगे R इंटू, अब दूसरा आवेश क्या है, किस बिंदु पे हम निकाल रहे हैं, B बिंदु पे, B बिंदु पे आवेश क्या है Q2 आवेश है, यहाँ क्या रख लेंगे Q2। तो अगर W2 अगर हम निकालें कार्य मतलब जब Q2 जब आवेश को मतलब जब अनंत से जब लेकर के जब हम बिंदु B तक आते हैं तो क्या कार्य उत्पन्न होता है, कार्य का मान क्या होता है, तो W2 बराबर हम मान क्या निकल करके आया 1/4πε0 Q1Q2/R। तो ये हमारा मान क्या निकल करके आया, बिंदु B पर कार्य, बिंदु A पर कार्य क्या निकल करके आया था 0, बिंदु B पर कार्य क्या निकल करके आया है 1/4πε0 Q1Q2/R। अगर हम इसका अगर हम दोनों का जो Q1 आवेश मतलब W1 जो कार्य आया है और W2 कार्य आया है, इन दोनों कार्य को अगर हम जोड़ दें, अगर हम इन दोनों कार्य को अगर हम जैसे नेट कार्य निकाल लें तो नेट कार्य मतलब तो W बराबर क्या हो जाएगा W1 प्लस W2, तो W1 क्या है 0 और W2 का मान क्या है 1/4πε0 Q1Q2/R। अगर हम W का मान निकाल लें क्या मान आ जाएगा 1/4πε0 Q1Q2/R। ये मेरा मान क्या निकल के आया टोटल कार्य। जब Q1 और Q2 दोनों को जब हम अनंत बिंदु से जब हम Q1 को A बिंदु पर और Q2 को जब दो बिंदु मतलब B बिंदु पर जब हम लेकर के आते हैं तो मुझे टोटल कार्य निकल करके चला है, और यही जो टोटल जो कार्य निकल करके आया यही हमारा क्या मान होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो कार्य निकल करके आता है वही हमारा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। आइए देखते हैं, यह कार्य ही बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। मैं पहले ही बताया था कि जो कार्य जो मेरा निकल करके आया है टोटल वही मेरा क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की मतलब वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, यही ऊर्जा होती है। जो कार्य W होता है वो किसी पर परिवर्तित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा U बराबर मेरा वही मान क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1Q2/R। ये मेरा निकल करके आ गया कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको एक बार पुनः फिर हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। अगर थोड़ा मोड़ा भी अगर आपको डाउट होगा तो आप इसको समझ जाएंगे। मुझे यहीं तक मान निकालना था स्थितिज ऊर्जा में, यही मेरा मान स्थितिज ऊर्जा निकल गया। तो आइए एक बार इसमें कहने का इसके मतलब क्या था कि दो बिंदु आवेश थे A और B, शार्ट में समझेंगे, समझने का आप लोग बहुत तेज मतलब प्रयास करिएगा। एक मतलब दो बिंदु थे Q1 मतलब A और B, और A पर बिंदु Q1 था, B पर बिंदु Q1 आवेश मतलब Q2 आवेश था। Q1 आवेश A बिंदु पर था और B मतलब Q2 आवेश जो था वो B बिंदु पे था। इनके बीच की जो दूरी जो थी वो क्या थी R थी। अच्छा, यहाँ तक तो बातें हो गई थी। अब इसके बाद ये कह रहा था कि ये जो A बिंदु B बिंदु पर जो Q1 आवेश और Q2 आवेश है ये दोनों A और B बिंदु पे न होकर के, अगर A बिंदु B बिंदु पे न होकर के ये कहाँ है अनंत पे है। अगर अनंत पे अगर Q1 आवेश हो और अनंत पे अगर Q2 आवेश हो तो अनंत से पहले हम Q1 आवेश को कहाँ लेकर के आएंगे A बिंदु पे,
और जो Q2 है उसको अनंत से हम किस बिंदु पे लेकर के आएंगे, B बिंदु पे। जब Q1 को जब हम अनंत से जब A बिंदु पर लेकर के आएंगे तो हमारा कार्य क्या निकल के, मतलब एक कार्य उत्पन्न होता है और कार्य क्या निकल करके आएगा, हमारा शून्य निकल करके आएगा। शून्य कैसे निकल करके आएगा, A बिंदु का विभव, A बिंदु का विभव कैसे निकालेंगे, जो A बिंदु Q1 है इस पे अगर हम विभव निकालना चाहें किसी भी बिंदु पे, यहाँ तो Q1 पे मुझे निकालना है, किसी भी बिंदु पे जब आवेश मुझे निकालना होता है तो वो कहाँ होना चाहिए, उसके आगे कोई और भी आवेश होना चाहिए। अगर आवेश नहीं है तो हम उसको नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ कोई आवेश आगे नहीं है, अगर नहीं है तो हम इसका आवेश मतलब जो बिंदु पे विभव मुझे निकालना है हम नहीं निकाल पाएंगे। जब नहीं निकाल पाएंगे तो इसका मान विभव का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। तो कार्य हमारा क्या मान निकल करके आएगा, 0 निकल जाएगा। अब जब 0 निकल जाएगा तो इसमें एक पॉइंट मुझे और भी निकालना था कि जो बिंदु A और B जो बिंदु है उस पे मुझे B बिंदु जो है उस B बिंदु पे मुझे विभव ज्ञात करना था। मैं A बिंदु पे विभव ज्ञात किया तो 0 निकल करके आया, लेकिन अगर हम B बिंदु पे अगर हम 0 मतलब विभव निकालना चाहें, इसके पहले एक Q1 आवेश पहले से ही आ चुका है, Q1 आवेश है। जब Q1 आवेश है तो विभव हमारा निकल करके आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q1/r, क्योंकि Q1 पहले से स्थित मतलब उपस्थित था तो Q1/r, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो यहाँ से मैं विभव निकाल दिया। अब इसके बाद मैंने Q1 का तो मान निकाल दिया, जब Q1 जब आ रहा था ये बिंदु पे तो कार्य हम निकाल दिए थे। लेकिन अगर Q1 आवेश मतलब Q2 जो आवेश है ये अगर अनंत से अगर B बिंदु पे अगर लेकर के आए तो किया गया उसमें मतलब कार्य क्या होगा, तो W2 बराबर हो जाएगा B बिंदु पर विभव गुणे आवेश। तो आवेश Q2 का मान मुझे निकालना था, मतलब Q2 है तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, वही B बिंदु पर विभव। तो B बिंदु पर विभव मैं निकाल दिया था, इसीलिए मैं पहले ही निकलवा दिया था कि B बिंदु पे विभव मेरा इतना मान निकल करके आया था। इस मान को जब हम पुटअप जब करेंगे तो 1/4πε0 Q1/r इंटू आवेश। आवेश किस बिंदु पे निकाल रहे हैं, B बिंदु पे। B बिंदु पे आवेश क्या है, Q2 है, तो यही मान हम Q2 यहाँ पुटअप कर लेंगे। जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा W2 जो कार्य जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये मान हमारा निकल करके आ गया। और जब इसका जब हम नेट कार्य, इसका जब हम टोटल जब कार्य निकालेंगे W1 और W2 मतलब Q1 आवेश को A बिंदु पे, Q2 आवेश को B बिंदु पे, जब दोनों बिंदु पे जब हम ला दिए तो दोनों बिंदु पे लाने पर जो टोटल पूरा जो कार्य जो मेरा जो उत्पन्न हो रहा है वो कार्य कितना हम कर रहे हैं, वो कितना कार्य किया, तो कार्य कितना किया दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो W1 का मान 0 आ गया और W2 का मान आया है 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो जब W बराबर पूरा मेरा मान आ गया इतना, अब जब ये जो W बराबर जो मेरा पूरा मान जब टोटल जब आ गया, यही जो टोटल जो मान है कार्य जो मेरा कार्य टोटल जब मैं निकाल रहा हूँ वही मेरा किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में, जो कि यहाँ लिखा गया कि यह कार्य ही बिंदु आवेशों के Q1 Q2 के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। यहाँ से आपको ये टॉपिक पूरी हम आशा करते हैं कि आपको समझ गए होंगे कि दो बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। अभी भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और बताइए कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, हम उसको अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपको समझा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।